हेलो एवरीवन। तो आज ये उत्तराखंड के इतिहास की तीसरी वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कुलिंद वंश के बारे में। यह उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। इनकी जानकारी का स्रोत इनकी मुद्राएं हैं। कुलिंद वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक अमुकभूति था। महाभारत में कुलिंदों को द्विज तथा कुलिंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। इनकी पहली राजधानी कलकूट थी और यह लोग शैव धर्म को मानते थे। इनके आराध्य देवता छत्रेश्वर थे, जिन्हें ये शिव के रूप में पूजा करते थे। इनकी जानकारी 3 प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होती है: अमुकभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार व छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अमुकभूति प्रकार की मुद्राओं को। अमुकभूति प्रकार की मुद्राएं रजत व ताम्र की बनी हैं। इनमें मूल रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है व कुछ अपूर्ण लेखों में ब्राह्मी के साथ साथ खरोष्टी लिपि का भी प्रयोग मिलता है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं केवल उत्तराखंड में मिली हैं। इनमें से अल्मोड़ा जनपद में मिली 4 मुद्राओं को ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा गया है। इसके बाद कत्यूरी घाटी से भी इनकी 54 मुद्राएं मिली। छत्रेश्वर प्रकार माना जाता है कि इन मुद्राओं पर कत्यूरियों कुलिंद वंश के आराध्य देवता छत्रेश्वर का चित्र अंकित था। अमुकभूति की मृत्यु के बाद उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में शकों का अधिकार हो गया था। शकों की पुष्टि कटारमल के सूर्य मंदिर से होती है। कटारमल का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा जनपद के कोसी में स्थित है। राहुल सांकृत्यायन मानते हैं कि शक मूलतः खसों के ही वंशज थे। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक वंश कत्यूरी भी शकों से संबंधित था। शकों के पश्चात कुषाणों ने यहाँ पर शासन किया और कुषाणकालीन मुद्राएं वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार के पास तथा गोविषाण काशीपुर से प्राप्त हुई। कुषाणों का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था। कनिष्क द्वारा ही 78 ईस्वी में शक संवत चलाया गया था और कनिष्क का उत्तराधिकारी हुविस्क हुआ। खटीमा से 7 कुषाणकालीन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई व इन मुद्राओं पर राजा वसु का नाम अंकित है। कुषाणों को कुचलने में योधय वंश की मुख्य भूमिका रही। योधय वंश कुलिंदों के समकालीन थे। इनकी मुद्राएं जौनसार भाबर देहरादून व कालोडांडा लैंसडाउन से प्राप्त हुई। योधय वंश के द्वि व त्रिलेख वाले सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जिन मुद्राओं में कार्तिकेय का चित्र अंकित है। गोत्री वंश ने कालसी के आसपास राज किया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक सिल्वरवन था। इसने देहरादून के जगतग्राम में बड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया था तथा इसने यमुना के वाम तट पर अश्वमेध यज्ञ भी किया था। गोविषाण से 2 मित्र राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है, मातृमित्र व पृथ्वीमित्र। लाखामंडल के खंडित शिलालेख छागलेश वंश से संबंधित थे। खंडित अभिलेखों में 7 राजाओं के स्पष्ट नाम मिलते हैं, जिनमें पहला नाम नरपति जयदास व अंतिम नामक्षत नामक राजा का है। सिंहपुर का यदुवंश, इनका शासन 6वीं और 7वीं शताब्दी के आसपास रहा था। इनकी जानकारी लाखामंडल के राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख से मिलती है। राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख से इनके कुल 11 पीढ़ियों के 12 शासकों के नाम मिलते हैं। यदुवंश का संस्थापक सेनवर्मन था। मौखरी वंश, मौखरी कन्नौज का एक राजवंश था। इन्होंने नागों को पराजित किया था। इस वंश का अंतिम शासक ग्रहवर्मा था, जिसकी हत्या हर्षवर्धन ने की थी। हर्षवर्धन द्वारा वर्धन वंश की स्थापना यहाँ पर की गई। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में हर्षवर्धन के उत्तराखंड आने का उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग इसके शासनकाल में ही भारत आया था। इसने हरिद्वार को मो यू लो तथा गंगा को महाभद्रा कहा था। हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय में कान्यकुब्ज राज्य का विघटन हो गया।
कान्यकुब्ज में 647 ईस्वी में वर्धन वंश का अंत हुआ और कान्यकुब्ज 3 राज्यों में विघटित हो गया: शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर और गौविषाण राज्य। माना जाता है कि इनमें सबसे बड़ा ब्रह्मपुर राज्य था। ब्रह्मपुर का पौरव राजवंश। ब्रह्मपुर राज्य गंगा नदी से लेकर पूर्व में करनाली नदी तक विस्तृत था। पौरव वंश का शासन 6वीं से 8वीं सदी तक रहा। अल्मोड़ा से प्राप्त तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध पौरव राजवंश और ब्रह्मपुर राज्य से है। तालेश्वर ताम्रपत्र में द्युतिवर्मन के नाम का उल्लेख मिलता है। पौरववंश के संस्थापक राजा विष्णुवर्मन थे। इनके बाद क्रमशः वृषवर्मन, अग्निवर्मन व द्युतिवर्मन शासकों का वर्णन मिलता है। तालेश्वर ताम्रपत्र संस्कृत भाषा व गुप्त ब्राह्मी लिपि में है। अब हम देखेंगे पौरव वंश के प्रशासन के बारे में। पौरव वंश में निवास स्थल को कोट तथा राजकुमार को राजपुत्र कहा जाता था। सभी मंत्रियों के लिए राजमात्या शब्द का प्रयोग किया जाता था। विदेश मंत्री को संधि विग्रहिक, जमनपति को पैदल सेना का मुख्य, कटुक गुप्तचर, भूकर वसूलने वाले को भागिक कहा जाता था और आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था, जिसे भाग कहा जाता था। पौरव वंश में 2 तरह की भूमि थी: केदार सिंचित भूमि व सारी असिंचित भूमि। व तालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यानों के लिए वटक शब्द का प्रयोग मिलता है। धन्यवाद।